हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीएस स्टडी ऑनलाइन। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के अंतर्गत सॉल्व करने जा रहे हैं मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 का सोशल स्टडीज़ का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। यह हूबहू बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर पे ही आधारित है, जो कि एग्ज़ाम में जिस तरह का होगा हूबहू उसी पे आधारित यह सोशल स्टडीज़ का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, आग्रह है आप लोगों से कि पहली बार जो भी इस वीडियो पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सोशल स्टडीज़ का मॉडल प्रैक्टिस सेट। देखिए, यह 80 प्रश्नों के मॉडल प्रैक्टिस सेट है। यह 80 अंकों का 80 प्रश्नों का सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से है। एक देखिए, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? वर्ष 1632 में जो है बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम क्या है? देखिए, सही यूरोपीय व्यापारियों का जो सही क्रम हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है ये सही है। पुर्तगाली पहले आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, या शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है, या नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनना है। यह तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल 2 सही है, यानी कि शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है, ये जो है सही है। इसमें कथन जो है सही है, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। गांव आधारित उद्योग की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? गांव आधारित जो उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक है हिंद स्वराज, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी सही जवाब हो जाएंगे इसका, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? जलियांवाला बाग के जो जांच के लिए समिति बनाई गई थी उसका क्या नाम था? वो था हंटर कमीशन। वो था हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा अगस्त में। अगस्त महीने में जो है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण था? मूर्तिकला का जो गांधार शैली है यह किसका मिश्रण था? तो ये हो जाएगा भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण था। भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण था यह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो यह हो जाएंगे जहांगीर से। जहांगीर से जो है सर टॉमस रो ने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल का जो अष्टप्रधान जो थे उनकी क्या विशेषता थी? तो यह सही हो जाएगा जवाब
इसके 7 मंत्री जो थे वो ब्राह्मण होते थे। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है 81 है। यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इंग्लैंड। अगला है गौतमीपुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र शतकर्णी जो था वो किस वंश का शासक था? तो वो था सातवाहन वंश का। गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है। आगरा शहर जो है का निर्माण करवाया था? आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी ने करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो ये देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर है। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। उस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखते हैं 86 है। सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सही है सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। देखिए सूची 1 है मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग और सूची 2 में दिया है पुष्यभूति वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। इसको मिलान करना है सही से। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा 86 का, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। देखिए इसका कैसे सही होगा इस तरफ देख लेते हैं। मेगास्थनीज जो था ये मौर्य वंश के समय आया था भारत। फाहियान गुप्त वंश के समय आया था। मेगास्थनीज मौर्य वंश के समय आया था भारत। फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था यानी कि गुप्त वंश। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था यानी कि गुप्त वंश हो जाएगा। और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल के समय। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के समय आया था यानी कि पुष्यभूति वंश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ए का दूसरा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मेगास्थनी जो है यह मौर्य वंश के समय आया था। फाहियान है गुप्त वंश के समय यानी कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो पुष्यभूति वंश यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। आगे देखते हैं 87 नंबर है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है उसे चुनना है। देखिए बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। या बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। या बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। देखिए ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा कि बुद्ध और महावीर जो है दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर है। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? मास्टर दा जो है किनको कहा जाता था? तो ये हो जाएंगे सूर्यसेन को। सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 89 नंबर देख लेते हैं। 89 नंबर में क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है।
मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सत्य है? मथुरा कला के संदर्भ में तो यह हो जाएगा, देखिए, यद्यपि बौद्ध जो है धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। ये इसका थर्ड जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर है, जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का निवासी था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सवाल यह भी कई बार आ चुके हैं कि इब्न बतूता किस देश के था, तो हो जाएगा मोरक्को। कई बार एग्जाम में सवाल यह आ चुका है। देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, भारत का शासक उस समय कौन था जब आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था या उसने किताब नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की, उसने महजरनामा जारी किया था। देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है, केवल एक, दो या केवल दो। क्वेश्चन नंबर 91 का हो जाएगा सही जवाब। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है केवल दो, यह सही जवाब हो जाएगा, केवल दो। उसने किताब नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की थी। आगे देखते हैं, बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है। बाबर एवं राणा सांगा के जो बीच युद्ध हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहा जाता है। आगे देखते हैं 93 है, 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्राशस्त्य के विषय में गलत है? तो देखिए सही जवाब होगा इसका, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। यह कथन जो है गलत है, तो सही ऑप्शन इसका यही हो जाएगा, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। यही इसका ऑप्शन सही होगा, 93 का 2। आगे देखते हैं 94, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल जो है संगीतज्ञ भी था? एक सम्राट जो थे वो कुशल संगीतज्ञ भी थे, वो कौन थे? वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को संगीत का बहुत ही शौक था, वो एक कुशल संगीतज्ञ भी थे समुद्रगुप्त। आगे है 95, निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाना है। तो देखिए सातवाहन वंश है, मौर्य वंश, कुषाण वंश या एवं गुप्त वंश, इसको सही क्रम में सजाना है। देखिए सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है मौर्य वंश हो जाएगा, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद है सातवाहन वंश तीसरे में, उसके बाद चौथा में हो जाएगा गुप्त वंश। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इसका। आगे देखते हैं 96, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंद थी क्योंकि, देखिए ऑप्शन है क्योंकि हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शासकों को आक्रमण का भय और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, शासकों को आक्रमण का भय और वे स्वयं की रक्षा के सुनिश्चित करना चाहते थे। 97 नंबर है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी में सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के कौन सा मुख्य कारण था? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। उसने इस्लाम के महानायक, ये सही हो जाएगा जवाब इसका, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में अपनी श्रेय लेने की कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए सिंधु स्थल के नाम दिए हुए हैं एवं सूची 2 में है स्थान यानी कि किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि
देखिए एक ये जो है लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। रोपड़ है, रोपड़ है पंजाब में। राखीगढ़ी देखिए, राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। एवं कालीबंगा, कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे है 99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? 326 में बीसी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सेकंड में है आम भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। थर्ड, सिकंदर की मृत्यु 332 में हुई थी। तो इसका ऑप्शंस देख लीजिए, ये सभी ऑप्शन है इसके। सही जवाब हो जाएगा इसका केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा इसका। यानी कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यह सही है। एवं आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर को उसकी सेना का स्वागत किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, आश्रम दिया है एवं आयु दिया है। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 वर्ष, ये बिल्कुल सही है। गृहस्थ है 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष एवं संन्यास 75 से 100 वर्ष है। तो बिल्कुल सही क्रम में ही दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आगे देखते हैं 101 है, क्वेश्चन नंबर 101, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकणों की आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ये देखिए सही, ये अच्छे संघनन केंद्र है, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन प्रक्रिया होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी सही दिए हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन नंबर है, 102 नंबर क्वेश्चन, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे देखते हैं 103 है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है, कब से कब चलती है? ये हो जाएगा जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक चलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है जून से सितंबर तक चलती है। आगे है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो ये हो जाएगा सोमेश्वर, सोमेश्वर पहाड़ी का जो श्रेणी है यह बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भूभाग से घिरा हुआ है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। आगे है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिमी से पूर्वी पार करता है तो उसकी तिथि जो है एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है, वह एक दिन बढ़ जाती है। तो ऑप्शन 1 ही इसका सही जवाब है, एक दिन बढ़ जाती है। आगे देखते हैं 106 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए ऑप्शन दिए हैं, श्रेणी 1 में है खेतरी, निवेली, जादूगोड़ा, कुंद्रमेघ, और इसके तांबा, लिग्नाइट, लोहा, यूरेनियम, कौन कौन से इसमें सुमेलित सही से हो जाएंगे? देखिए खेतरी जो है तांबा के लिए ही है, खेतरी क्या है? तांबा के लिए सही दिया हुआ है। निवेली क्या है? निवेली लिग्नाइट कोयला के लिए, ये भी सही दिया हुआ है। जादूगोड़ा है, यह यूरेनियम के लिए है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है। एवं कुंद्रे मुख जो है यह लोहा के लिए है। तो ये बिल्कुल सही क्रम इस तरह हो जाएगा। और आगे देखिए इसका ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 106 का है, देखिए इसका जो सही क्रम दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, वो दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है। चट्टानों की घुलनशीलता जो है किस क्षेत्र में प्रमुख है। देखिए चूना पत्थर क्षेत्र में हो जाएगा सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 चूना पत्थर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य के किन देशांतरों के बीच अवस्थित है। ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 लगभग 83 से पूर्व से लगभग 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक बिहार राज्य किस देशांतरों के बीच अवस्थित है। तो लगभग 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। ये हो जाएगा 1921 में हुई थी ऋणात्मक, 1921। आगे है क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत की किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम एवं मुर्मुगांव, विशाखापट्टनम एवं मुर्मुगांव हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 111, दक्षिणी अमेरिका कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा देश है। तो यह है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है दक्षिणी अमेरिका का जो देश है यह सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, वेनेजुएला। आगे है 112 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस का देख लेते हैं सभी पहले। देखिए सभी सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे है 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। देखिए चेकोस्लोवाकिया, पराग ये तो सही है, डेनमार्क कोपेनहेगन सही है, इथोपिया सुआवा नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही होगा। ऐसा कि कौन सा युग्म गलत दिया है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इथियोपिया का सुआ नहीं होगा, तो ये यही इसका ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 140 नंबर, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है। कैस्पियन सागर कहाँ पे अवस्थित है। तो यह है कुछ यूरोप में भी है और कुछ एशिया में भी है। कैस्पियन सागर जो झील है यह इसका भाग जो है कुछ यूरोप में भी पड़ता है और कुछ एशिया में भी है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 115, 115वां नंबर है, भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियाँ। क्वेश्चन 116 है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध का जो ग्रीष्म है अयनांत कब होता है। तो यह हो जाएगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 117 है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडल की दाब कितना होता है। यह होता है 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदी से उत्तर की ओर से आकर मिलती है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा गंडक कमला बागमती, गंडक कमला बागमती इसका सही जवाब हो जाएगा 118 का, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं 119 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। भारत के पिट्सबर्ग के रूप में से किस शहर को जाना जाता है। तो ये हो जाएगा जमशेदपुर, जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है, यह भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है, जमशेदपुर का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 120 है, उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसके दाईं ओर। आगे है, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए, निम्नलिखित प्रकारों के आय पर विचार कीजिए। देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्रम बताना है, यानी कि सबसे पहले देखिए कौन होगा, राष्ट्रीय आय,
उसके बाद हो जाएगा निजी आय, फिर हो जाएगा व्यक्तिगत आय, एवं लास्ट में होगा परियोज्य आय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है इसका। नेक्स्ट है 122 नंबर, निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? केंद्र सरकार के जो राजस्व व्यय है इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है इसमें? देखिए सही जवाब हो जाएगा इसका ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्याज जो है भुगतान का और गैर योजना राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है, तो ब्याज भुगतान यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट है इसका सही जवाब। आगे देखते हैं 123 है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। आइए ऑप्शंस इसका देख ले पहले। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आगे देखते हैं 124 है, साधारणतः किस देश की अनुकूलता जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के परिणाम में होता है? देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आगे है 125 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक 125 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए जो है, ए इंद्रावती जो है यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका। इंद्रावती छत्तीसगढ़। पेरियार जो है यह केरल हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा। और बांदीपुर ये कर्नाटक में स्थित है। ये क्या है? बाघ आरक्षित क्षेत्र है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए और आर दोनों सही है। देखिए तर्क कथन दिया है और तर्क दिया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी नदियाँ हैं, और तर्क है हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत जो है इसका हिमालयों में स्थित है, तो ये दोनों सही हैं। तो ए और आर इसका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें सूची 1 में उद्योग के नाम दिए गए हैं एवं सूची 2 में अवस्थित कहाँ पे हैं, ये किस शहर में स्थित है, इनके नाम दिए हैं, इन्हें सही से सुमेलित करना है। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा सही जवाब। रेलवे उपकरण जो है यह भिलाई में निर्माण होता है, मोटर वाहन यह जबलपुर में होता है, पोत निर्माण जो है यह पोंची में है, एवं साइकिल जो है यह है लुधियाना में, तो बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। आइए आगे देखते हैं, पारितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128, पारितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
जलमंडल को पारितंत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। ये यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। दूसरा में है भविष्य के संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा न तो एक और न ही दो, ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे गेहूं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्या क्या दिए हैं ऑप्शन में। गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का आवश्यकता होती है, और गेहूं रबी की फसल है, इसके पकने के समय ठंडे होते हैं और मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है। या भारत में गेहूं उत्पादन के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। देखिए 130 का जो ऑप्शन सही क्या क्या दिया हुआ है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका 130 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। गेहूं जो है के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर, गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। नहीं सही नहीं है, इसलिए पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो ये जो है सही नहीं दिया है। 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यकता होती है, सही नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 131 का 1 ही ऑप्शन सही हो जाएगा जवाब। ये तो गेहूं रबी की फसल है तो सभी लोग जानते हैं, तो ये सही है। इसके पकने के समय ठंडे होते हैं मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है, ये तो सही दिया हुआ है। और यह भी सही दिया है कि भारत में गेहूं उत्पादन के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 131। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से यह लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की अवधारणा, तो ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। यह लिया गया है अमेरिका के संविधान यानी कि यूएसए से। आगे है भारतीय राजनीति व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय राजनीति व्यवस्था जो है इसका स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणतंत्रीय संघीय संसदीय। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 132 का तीसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है यह किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही जवाब है इसका। आगे देखते हैं 134। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था का कायम करती है? तो यह हो जाएगा जिलाधीश, जिलाधीश के देखरेख में। क्वेश्चन नंबर 135 है मौलिक अधिकारों के संरक्षण में संबंधित जो है रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह हो जाएगा केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। केवल उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। केवल उच्च न्यायालय भी और सर्वोच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 135 का ऑप्शन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 136 है मुख्य लेखाधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ये हो जाएगा, देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा नगर निगम का। नगर निगम का जो है
है जांच नहीं होता है। देखिए नगर निगम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति के किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह हो जाएगा 44वां संशोधन अधिनियम। क्या हो जाएगा? 44वां संशोधन अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, 44वां। आगे है क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? देखिए केवल ए और सी दोनों सही दिया हुआ है इसमें, यानी कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है एवं उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ए और सी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 139 है, भारत की भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता है वह किस शासन के लिए आवश्यक है? तो यह हो जाएगा लोकतंत्र के लिए। ये हो जाएगा लोकतंत्र के लिए भाषण जो है, भाषण का स्वतंत्रता जो है यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? कौन जो था यह कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो ये हो जाएंगे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू हैं। सही जवाब हो जाएंगे इसके, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? तो हो जाएगा कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था सही जवाब हो जाएगा इसका, कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष से कम कितनी बार होनी चाहिए? यानी कि भारतीय संविधान में जो है संसद की बैठक जो है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो हो जाएगा सही जवाब 2 बार, 2 बार होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यह सही है। इसमें 2 बार जो है संसद की बैठक कम से कम एक वर्ष में होनी चाहिए, तो सही जवाब है इसका 2 वर्ष। आगे देख लेते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा द्विदलीय, द्विदलीय सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 144 है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिक शास्त्र के जो स्टडी करते हैं यानी कि अध्ययन, उसका मुख्य विषय क्या है? तो उसका मुख्य विषय क्या है नागरिक शास्त्र का? राज्य होता है इसका मुख्य विषय। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय जो है राज्य एवं उसके नागरिक हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था, किसका था? कौन सा समिति का? यह था अशोक मेहता समिति का था। अशोक मेहता समिति जो थे, जो समिति बनी थी अशोक मेहता समिति, यह पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था इसने, अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है 146, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, ये विचार किसके हैं? तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं का यह विचार था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत में जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था यह किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो यह हो जाएगा मंत्रिमंडलीय मिशन के अधीन ही हुआ था, मंत्रिमंडलीय मिशन के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, मंत्रिमंडलीय मिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बी में है, लोकतंत्र के वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है।
सी में है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ये देखते हैं ऑप्शन पहले। ये देखिए सभी तीनों सही हैं, यानी कि सभी सही हैं इसमें। इनमें जो है लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, एवं प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ये तीनों सही है इसमें। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी ए, बी एवं सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 149 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। राज्य की जो उत्पत्ति है इसका सबसे सही सिद्धांत क्या है? तो यह है विकासवादी सिद्धांत। डेवलपमेंटल जो है विकासवादी सिद्धांत इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 150। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 को हुई थी, जिस दिन भारत गणतंत्र बना था। बी में अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की तरह यह पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थित था। सी में है यह 1998 में नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ए, बी, बी, सी, ए, सी। देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी। बी और सी जो है इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, बी और सी। बी और सी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आज का सोशल स्टडी का 80 प्रश्नों के 80 अंकों के जो है 80 प्रश्नों के सेट। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक देखा होगा और समझा होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जो पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एवं थैंक्स फॉर वॉचिंग।